जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सेकंड राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा और फाइनल एडमिशन के लिए कब तक जाना है। हॉस्टल जो है, जिन कॉलेज में हॉस्टल दिया है NSTI कॉलेज में और ITOT कॉलेज में, तो हॉस्टल कैसे मिलेगा। जो बाकी जो कैंडिडेट हैं जिनका गूगल फॉर्म नहीं आया है और बाकी जो जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। जितने भी कैंडिडेट ने काउंसलिंग कर लिया है या फिर आगे काउंसलिंग कराने वाले हैं, स्पॉट काउंसलिंग कैसे होता है, तो ये सारी डिटेल आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अभी जो है, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अभी जो है आपका काउंसलिंग हो रहा है। ये कब तक होगा, आप सभी में से बहुत सारे छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, तो मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूँ। ये आपका आज शाम 5 बजे तक काउंसलिंग होगा। 5 बजे के बाद आपका कॉलेज फ्रीज हो जाएगा। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी जो है, आज पूरे दिन आप काउंसलिंग कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, 2-3 घंटे पहले से ही अपना काउंसलिंग करने वाला है, क्योंकि वेबसाइट पे क्या होता है कि एरर आ जाता है। कुछ कैंडिडेट का ये कमेंट आ रहा है कि सर ये जो है अभी अपडेट हुआ है, तो ये क्या है। देखिए, इफ़ यू आर रिजेक्टेड इन प्रीवियस काउंसलिंग एंड नॉट क्लियर द रीज़न, यानी कि पिछले काउंसलिंग में, यानी आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलाउट हुआ है और आपने DV कराया था और आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपको बिना रीज़न बताए, तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड राउंड में भी आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपने हो सकता है कॉलेज चॉइस कर दिए हों, तो आप कॉलेज चॉइस ना करें, क्योंकि अदर स्टूडेंट को जो है वो सीट मिल जाएगी, वरना आप चॉइस करेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगी और वो फिर ओपन रह जाएगी। तो इसलिए सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि जिनको पहले काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया गया है, कोई भी रीज़न हो आपका, उस रीज़न को आप क्लियर कीजिए। डाटा को, जो आपका डाटा मिसमैच है, उसको सही क्लियर कराइए। वो कैसे कराना है, आपको निमी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, इसी पे तो उस पर ग्रीवियंस का ऑप्शन आएगा। उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें जाकर के आप ग्रीवियंस डालिए और उनसे अपना डाटा क्लियर कराइए। ये इसके ऊपर मैं पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और सभी ज़्यादातर कैंडिडेट का डाटा भी क्लियर करवा चुका हूँ। बट होता क्या है कि बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कुछ छात्र, उनको ना तो ये पता रहता है कि हम काउंसलिंग कब कर रहे हैं, हमारा नाम क्या शो कर रहा है, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या शो कर रहा है, बट हमेशा वो जल्दबाजी में ही रहेंगे। तो इस चीज़ का क्लियर करें कि आपने ट्रेड कौन सी अप्लाई की है और आपकी ट्रेड क्या है। तो ये चीज़ आपकी गलती है, आपको पहले ही अवगत इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। ये हो गया आपका डाटा को लेकर के। तो इससे आपने जो है एक सीट भी ना बेकार करें और अदर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा कि जो कैंडिडेट को सीट नहीं मिल रहा है, आप बिना मतलब के उस सीट को वैकेंट करा देंगे और वो लास्ट तक वैकेंट चली जाएगी। तो इसलिए आप सभी को काउंसलिंग नहीं करना है, रीसिलेक्ट कर दीजिए अपनी काउंसलिंग को। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब सेकेंड राउंड में जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर देखिए, आप सभी ने कॉलेज चॉइस कर लिया होगा, सभी कैंडिडेट ने। सेकंड राउंड में अच्छे से चेक कर लीजिए कि अपने कॉलेज जो है अच्छे से फिल कर लिए हैं। जहां वैकेंसी दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने कॉलेज चॉइस किए हैं, तो आपको कॉलेज अलाउट होने की संभावना है। यदि आपने वही कॉलेज सेलेक्ट कर दिए हैं जिनमें 0-0 दिखा रहा है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कॉलेज मिलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि मान के चलिए 0-0 यदि दिखा रहा है आपकी कैटेगरी में भी और आपकी जनरल में भी, तो वहाँ पर आपको कॉलेज मिलने की कोई चांस नहीं है। अदर में चांस हो सकते हैं। मान लीजिए कहीं 3 सीटें आपकी 11 पोजीशन दिखा रहा है, तो उसमें आपके कॉलेज मिलने के चांस हैं। डाउट क्लियर। सेकंड राउंड का रिजल्ट जो है कब तक आएगा, आप सभी को पता है। आज पूरे दिन आपका काउंसलिंग होगा 24 तक। फिजिकल डॉक्यूमेंट क्या है आपका 27 से 29 तक होगा। 27, 28, 29 3 दिन होगा। अभी आपका रिजल्ट कब आने वाला है, बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपका जो रिजल्ट है वो 26 या फिर 27 में जो है आपका रिजल्ट जारी होगा। इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। या तो 26 तारीख को, आपको पता है जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हॉलीडे भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो आपका 26 का रिजल्ट आ जाएगा। बट होता क्या है कि वो रेगुलर घर से भी जो है अपडेट कर देते हैं। अगर होगा तो आपका 26 में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा तो 27 तारीख को आपको 10-11 बजे के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और उसी दिन आप जा करके काउंसलिंग कराना शुरू कर देंगे, यानी कि DV करा देंगे किसी भी पास के NSTI में। क्लियर। अब ट्रांसफ़र फिर 27 के बाद आपका ट्रांसफ़र, देखिए 29 के बाद आप यहाँ पर एडमिशन जो कैंडिडेट करा लेंगे, केवल उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा, वो 30 तारीख को होगा। ये क्लियर। तो ये सारा चीज़ अब इस तरीके से आप जो है क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अब बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 9 सितंबर से पहले जाना है या 9 सितंबर के बाद में जाना है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, 9 सितंबर के बाद यदि आप जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, क्योंकि आपकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा नेक्स्ट स्पॉट राउंड के लिए। क्योंकि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे, स्पॉट जो राउंड है आपका 9 सितंबर को ही होगा और वो आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं आप सभी को क्लियर बोल रहा हूँ कि आप सभी को क्या करना है, स्पॉट राउंड से पहले पहले अपना, यानी कि 9 सितंबर से पहले पहले आपको एडमिशन करा लेना है।
9 सितंबर को भी करा सकते हैं, लेकिन सुबह 1 बजे से पहले यदि आप कॉलेज में पहुंच रहे हैं तो 9 सितंबर से पहले भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बट मेरा मान करके चलिए आप 3 तारीख से कॉलेज जाना स्टार्ट कर दीजिए, अपना फाइनल एडमिशन करा लीजिए। आप फाइनली भी जा सकते हैं बैग वगैरह लेकर के, आपको हॉस्टल की सुविधा है उस कॉलेज में। तो हॉस्टल क्या करना है, 3 तारीख को आप जा रहे हैं, 4 तारीख को जा रहे हैं, 5 को आपका शिक्षक दिवस है तो 5 में भी शायद NSTI खुलेगा, और 6 तारीख, तो 5, 3, 4, 5, 6 तारीख में आप जाकर के अपना जो है फाइनल एडमिशन करा लीजिए, अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए, फीस जमा कर दीजिए। जिन कैंडिडेट का फीस जमा होगा, EWS का कोई फीस जमा नहीं होगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। हॉस्टल की फ़ीस जमा कर दीजिए और आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या करना है, 3 तारीख में जा रहे हैं या फिर आप 4 में जा रहे हैं या 5 में जा रहे हैं या फिर आप 6 में जा रहे हैं, तो आपको हॉस्टल यदि अवेलेबल है तो हॉस्टल फॉर्म भरेंगे आप, वहाँ लेकर के उसका डिस्टेंस का प्रिंट आउट आपको फ़ोटो कॉपी लगाना है गूगल फॉर्म से निकाल करके कि आपके घर से जो है इस कॉलेज तक की, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, कितनी डिस्टेंस है, तब आपको कॉलेज जो है हॉस्टल जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट आप मान लीजिए आप कोई भी स्टूडेंट है, हॉस्टल अवेलेबल है, आप मान लीजिए देहरादून जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, मान लीजिए आप कोई भी स्टूडेंट 4 तारीख को या 5 तारीख को जा रहा है, देखिए 3 तारीख को जाएगा तो शायद हॉस्टल में रुकने की व्यवस्था ना मिले, बाहर रुकने के लिए बोले, बट आप 5 या 6 में भी जा रहे हैं तो आपको हॉस्टल में मतलब 1-2 दिन के लिए रखा जा सकता है। उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, आपको रहने दिया जाएगा। उसके बाद जो लिस्ट आएगी, हॉस्टल लिस्ट, यदि आपका नाम आएगा तो आप जो है हॉस्टल में रह सकते हैं। तो क्या करना है, जिन भी कैंडिडेट का मान लीजिए NSTI देहरादून हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद होगा, सभी, मुंबई हो गया, कोई भी NSTI हो, यदि गूगल फॉर्म नहीं भरा है आपने तो आपको कॉलेज में जाकर के अपना जो है एक फॉर्म भरना होगा, हॉस्टल फॉर्म। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे और अपना जो है एडमिशन फाइनली करा लें। अगर आप 9 सितंबर के बाद जाते हैं तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर कहने वाला हूँ कि आपकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्पॉट राउंड में खोल दिया जाएगा। तो इसीलिए सभी जो है अपनी पहले से तैयारी कर लें, आपके पास समय है। आप 4 तारीख में जा सकते हैं, 5 में जा सकते हैं, 6 में जा सकते हैं। 7 को NSTI बंद रहेगा क्योंकि सैटरडे और संडे को NSTI आपका ऑफ रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। केवल और DV के टाइम पर शनिवार सैटरडे को खुलता है, वरना तो आपका जो है जब आपका फाइनल एडमिशन होगा तो आपको क्या करना है, शनिवार में नहीं जाना है। तो मैंने आपको बता दिया 3 से 6 तारीख तक आप कभी भी जा करके अपना फाइनल एडमिशन करा लीजिए, भले ही आपको कोई भी कॉलेज अलाउट हुआ है। क्लियर, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया? और जिनको कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर कॉलेज तो ट्रांसफ़र हो गया तो हमको कहाँ के लिए हॉस्टल अप्लाई करना है। जहाँ के लिए आपका कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है उसी कॉलेज में आपको फाइनल एडमिशन लेना है जाकर के, वहीं आपको गूगल फॉर्म से भर रहे हैं तो वहीं के लिए आपको गूगल फॉर्म भरना है। क्लियर? तो ये आप सारे डाउट आप सभी के क्लियर हो गए होंगे जितने भी कैंडिडेट थे। स्पॉट राउंड कब होगा? स्पॉट राउंड केवल उन्हीं कैंडिडेट का होगा, ध्यान दीजिए सभी कैंडिडेट। स्पॉट राउंड किन कैंडिडेट का होगा? उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, यानी कि प्रोविजनली और फाइनली एडमिशन जिनका नहीं हुआ है। जिन कैंडिडेट ने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया यानी DV करा लिया, उनका स्पॉट राउंड में एडमिशन नहीं होगा। क्लियर है आप सभी का? मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, स्पॉट राउंड में केवल किन का होगा? उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन यानी DV नहीं कराया है। और स्पॉट राउंड होता किन सीटों पे है? जितनी भी सीटें आपकी बचती हैं, 2 सीट बचती हैं, किसी भी NSTI में 3 सीट बचती हैं, वहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज जो है नहीं होता है। टोटल जितनी भी सीटें बची हुई हैं NSTI में उस पे आपका स्पॉट राउंड होता है, और वो जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, उसके आधार पे आपका स्पॉट राउंड होता है। तो ये आप सभी का क्लियर हो गया होगा जितने भी कैंडिडेट देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर 0-0 दिखा रहा है तो पहली जो चॉइस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भरने का कोई उद्देश्य नहीं है, बट आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट चॉइस अपनी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है बाद में बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि प्रोविजनल एडमिशन करा लेते हैं, फाइनली नहीं कराते हैं, तो सीट खाली रह जाती है, और सीट खाली रहने की वजह से आप जो है स्पॉट राउंड यहाँ पर करा सकते हैं। तो ये आप सभी को इन्फॉर्मेशन देनी थी। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।